सभी को सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम देखेंगे कि धातु और अधातु का परीक्षण हम कैसे करेंगे। तो एक इलेक्ट्रिक परिपथ बनाया हुआ है, मतलब एक विद्युत परिपथ यहाँ बनाया गया है। ये बैटरी है 3.7 वोल्ट की, 3.7 वोल्ट की बैटरी है और इसमें तार है और बल्ब कनेक्ट है। ठीक है, तो एक एक करके हम जो बोर्ड में सूची बनाई हुई है, जैसे पहले धातु का छल्ला लेंगे, पेंसिल लीड लेंगे, लोहे का चाबी लेंगे, रबड़ लेंगे, कोयला लेंगे। तो इनमें से कौन धातु है और कौन अधातु है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, इसकी जांच हम यहाँ से करके देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ माइनस प्लस, जैसे धातु का छल्ला लूंगा तो कनेक्ट करूंगा, तो उसके बाद अगर ये बल्ब जल जाएगा तो इससे पता चलेगा कि विद्युत और विद्युत का भी सुचालक होता है। तो अगर ये बल्ब जलेगा, जिससे भी समझ लो उससे होकर के करंट जा रहा है और वो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, और जिससे होकर नहीं जाएगा वो अधातु हो जाएगा। लेकिन एक चीज और भी है, यह एक्सेप्शन में मेरा ग्रेफाइट है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट सूची में मेरा है, इसका परीक्षण करते हैं। धातु का छल्ला लेते हैं, और ये चीज धातु का छल्ला लीजिए, 1 नंबर से उठाइए और कनेक्ट करके बताइए। यहाँ कनेक्ट है ना, ये कनेक्ट है, ये धातु का छल्ला फिलहाल कनेक्ट है। तो ये बल्ब क्या जल रहा है क्या? नहीं जल रहा है। तो इससे क्या पता चला, ये क्या है, धातु है। इंग्लिश में धातु को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। ये अधातु है, मतलब ये बल्ब नहीं जला। इसका रीजन ये है कि इससे होकर के करंट नहीं जा रहा है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ लिख देंगे हम, ये पहले नहीं में टिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे ये क्या है, अधातु है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये है मेरा ग्रेफाइट। क्या है ये, ग्रेफाइट। पेंसिल की लीड है ये, पेंसिल जो जिससे बच्चे लिखते हैं वो पेंसिल की लीड है जो ग्रेफाइट का बना होता है। अब इसको आर्यन जी आप इसको कनेक्ट कीजिए और चेक कीजिए क्या इससे होकर के करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। ये देखिए जल गया, ये जल गया ना, बल्ब तो जल रहा है। तो क्या ये धातु है? यस। तो बच्चों आपको ये कंफ्यूजन है, ये धातु नहीं है, ये एक्सेप्शन है। क्या है, ये अपवाद में ये भी अधातु है। एक चीज का ध्यान देना, लेकिन फिर भी इससे बल्ब जल रहा है, तो ये क्या हो गया, अपवाद में हो गया। क्या हो गया, अपवाद, एक्सेप्शन। कुछ ऐसे अधातु हैं जैसे कि ग्रेफाइट, जिससे होकर के करंट पास कर जाता है ना। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये क्या हो जाएगा, मेटल है। ये नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होने के बावजूद इसका क्या है, ये सुचालक है, इससे होके करंट जाएगा, जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। इसमें हम मार देते हैं स्टार। पेंसिल का लीड जो ग्रेफाइट है वो अधातु होते हुए भी करंट को पास कर लेता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है मेरा, लोहे की चाबी। तो चलिए लोहे की चाबी कनेक्ट करेंगे। यहाँ आपको समझ में आ गया ना, ये ग्रेफाइट क्या है, धातु की अधातु? ग्रेफाइट क्या है, धातु की अधातु? अधातु। लेकिन फिर भी विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक। अब चलिए 3 नंबर में हम लोग ले रहे हैं पेंसिल, ये लोहे की चाबी ले रहे हैं। ये देखिए लोहे की चाबी, देखो यहाँ पे बल्ब क्या हो गया, जल गया। तो बल्ब जल गया तो समझिए इससे होकर करंट जा रहा है, और जा रहा है तो चाबी जो है विद्युत का सुचालक है, क्योंकि ये लोहे का बना है और लोहा जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। इससे होकर के करंट जा रहा है, तभी ये बल्ब जल रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ यस में टिक कर देते हैं, और ये लोहे की चाबी क्या हो जाएगी, धातु। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में आ जाते हैं रबड़। रबड़ को चेक कीजिए जी, आर्यन जी इसको निकाल दीजिए। रबड़,
देखिए जब ये रबड़ कनेक्ट हुआ, ये जो ग्रीन पार्ट्स दिख रहा है वो रबड़ है, और रबड़ जो इंसुलेटर है, क्या है ये इंसुलेटर है, मीन्स अधातु है, इसी के रीजन, इसके कारण ये बल्ब नहीं जल रहा है। मतलब ये परिपथ पूरा हो ही नहीं रहा है ना, ये जो परिपथ पूरा होगा तो ही बल्ब जलेगा, तो ये इंसुलेटर होने के कारण ये जल नहीं रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि रबड़ क्या है, उनका कुचालक, विद्युत का कुचालक है, और विद्युत के कुचालक होने के कारण इससे होकर के परिपथ पूरा नहीं हो रहा है और ये बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रबड़ ये नहीं में टिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, समझ गए। अब देखिए अंतिम बचा है ये कोयले का। देखिए बच्चे लोगों ने कोयले को बहुत अच्छा सा लीड टाइप का बना दिया है। तो कोयला क्या है, धातु है क्या धातु है, इसका परीक्षण करते हैं हम लोग। चलिए आर्यन जी आप कनेक्ट कीजिए इसको, कोयले को। चलिए देखिए ये क्या हो गया, ये कोयला कनेक्ट जब हुआ तो ये भी परिपथ को पूरा कर रहा है क्या, नहीं, परिपथ को ये पूरा नहीं कर पा रहा है। इससे क्या पता चलता है, कोयला क्या है, अधातु है, अधातु होने के साथ ये ब्रिटल भी है, इसको अगर पीटेंगे ना तो पूरा चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अधातु का गुण इसमें आ गया, और ये अधातु है भी, यहाँ हमें ये परिपथ परिपूर्ण पूरा नहीं होने से ये पता चल रहा है। तो यहाँ पे हम कर देंगे कोयला जो है वो जला नहीं, तो बल्ब तो जला नहीं में टिक कर दी, और ये क्या हो गया, धातु। इसी प्रकार से हम और भी पदार्थों को लेकर के परीक्षण कर सकते हैं कि कौन धातु है और कौन अधातु है, कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है। ठीक है, और इस परिपथ के माध्यम से, ये परिपथ जो है आर्य कुमार बहुत अच्छे से बनाए थे, मुझे भेजे थे, उसके बाद हम इसको लाए हैं। और आप लोग भी मतलब कोशिश कीजिए कि जो जो घर में होने लायक है उसको आप घर में भी करके देख सकते हैं। ओके, जैसे ये आर्यन बाबू इसको बना के लाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से आप और भी प्रैक्टिकल को कीजिए, और जो नहीं हो उसको तो हम यहाँ दिखाएंगे ही। एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।